हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कारखाना को संचालन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या फिर 8। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट है, गरीबी किससे संबंधित अवधारणा है? अपवर्जन, समावेशन, बहिष्करण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेट के एग्ज़ाम में या सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम में इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इस प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए, गरीबी किससे संबंधित अवधारणा है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अपवर्जन। अगला है, निम्न में से कौन सी कॉरपोरेट्स की विशेषताएं हैं? कानूनी दायित्व, सीमित देयता, हस्तांतरणीय शेयर या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन अवस्थित है मॉन्ट्रियल में, जेनेवा में, नैरोबी में या फिर न्यूयॉर्क में। तो विश्व व्यापार संगठन, जब जिसे WTO भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, कृषि जैव विविधता में शामिल किया जाता है फसलों की किस्में, पालतू पशु, जंगल या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, राज्य बनाम बाजार, बहस समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य और बाजार की भूमिका को लेकर चली एक बहस है। और दूसरा ऑप्शन है, विश्व बैंक ने 1991 के 2001 के बीच रिपोर्टों के आधार पर समकालीन विकास प्रक्रिया में राज्य और बाजार की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया है। तो नीचे इसके कूट दिए गए हैं, इसमें से आपको सही कथन पे टिक लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं हम लोग। एक तरफ कुछ ईयर्स के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उस ईयर्स में कौन से घटनाएं घटी हैं उन्हें हमें मिलान करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सारे ही ऑप्शंस मैच्ड हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। 1970 में रूसी क्रांति, 1928 में वैश्विक आर्थिक मंदी, 1939 to 45 में द्वितीय विश्व युद्ध और 1940 to 50 में नव स्वाधीन देशों का उदय। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण के बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं क्या कहलाता है? भारतीय पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो इसका जो लेपियर है उनका है प्रौद्योगिकी, अर्थ, विधियों, ज्ञान तथा दक्षताओं से है। तो ए का ए। ममफोर्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा है आधुनिक युग के निर्माण में यंत्रीकरण की महत्ता। तो बी का 2। तो अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ये ऑलरेडी मैच्ड है। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, वर्तमान समय में कृषि ने काफ़ी उन्नति की है व उन्नत साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है और इसका कारण है कृषि में आज भी छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वानों में निम्न में से किसका नाम प्रमुख है? मैक्स वेबर का, गुनार मिडल का, प्रोफेसर डी ब्राइट सिंह का या फिर ए और बी दोनों का? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य द्वारा अपने पर्यावरण में विभिन्न अनावश्यक तत्वों और ऊर्जा का इतना अधिक संग्रह कर दिया जाता है कि उसके अवशोषण की क्षमता पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। यह कथन किसका है? तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, इसके बाद मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ। और पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं सोशियोलॉजी के एग्जाम में, तो इसे भी हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके ऑप्शंस हैं केसी अग्रवाल, आर ई दाशमन, मार्शल या फिर डिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर ई दाशमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के एक अनवरत गतिशीलता के रूप में देखने वाले रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के तत्व कौन से हैं? समूह, सामाजिक संबंध, हित एवं मूल्य या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, इसके ऑप्शंस हैं प्रगति, इसे क्या कहते हैं पूछता है इसमें। प्रगति कहते हैं, विकास कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं या फिर अवनति कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा यह बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसे कहेंगे हम विकास या फिर डेवलपमेंट। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण विशेषकर वनों की सुरक्षा के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कराना है इसे, सूची 1 को 2 से मैच कराना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। भूमि का हिलना, इसे क्या कहेंगे हम? भूकंप। ए का 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का टूटकर गिरना, इसे क्या कहेंगे हम लोग? भूस्खलन। भूमि क्षेत्र का जल से भर जाना, इसे कहेंगे बाढ़। और वायुमंडलीय तूफान को कहेंगे चक्रवात। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, प्रकार्यवाद द्वारा विभिन्न सामाजिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसका कारण है ये इकाइयां सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, सही कथन बताना है आपको। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हैं इसके, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा वर्ष 2012 के डरबन सम्मेलन के पश्चात अस्तित्व में आई। दूसरा है, इसके अतिरिक्त हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्योटो समझौते के अनुसार हुआ। और तीसरा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे देश जो निर्धारित सीमा से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं उनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर्स में आया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। यह कथन है, प्रवास के मुख्य कारण रोजगार, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि है।
आज व्यक्ति अपनी बृहद इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रवास करता है और कारण है इसका कि आज व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो गई हैं। तो इस कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें उसे बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के पढ़ने में असावधानी बरतते हैं जिससे हमारा आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ये सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। यह किसका कथन है? मैकाइवर एंड पेज का, जिन्सबर्ग का, फेयर चाइल्ड का या फिर इरावती कर्वे का? तो यह कथन है फेयर चाइल्ड का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा गया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दहेज एक अभिशाप है, दहेज विवाह की आवश्यक शर्त है, दहेज प्रथा समाज में कैंसर की तरफ फैल रही है, या फिर दहेज लेना व देना एक सामाजिक कार्य है। तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दहेज लेना व देना एक सामाजिक कार्य नहीं है, अपितु यह एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार एक जघन्य अपराध है किंतु फिर भी यह समाज में समस्या बना है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है पीड़ित महिला द्वारा सहयोग न करना, सामाजिक दृष्टि से सहयोग न मिलना, उच्च अधिकारियों का समर्थन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पीड़ित महिला द्वारा सहयोग न करना। वो खुद ही तैयार नहीं हो पाती इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए यह एक मुख्य समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 में, या फिर वर्ष 2005 में? तो ये जो अधिनियम है ना महिलाओं से रिलेटेड, ये पीजीटी सोशियोलॉजी में मेनली बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी अधिनियम हैं इनके ईयर्स आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं महिलाओं की जीवन पद्धति में परिवर्तन, महिलाओं के कार्यों में परिवर्तन, महिलाओं के उत्पीड़न के मूल कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महिलाओं के उत्पीड़न के मूल कारण। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।